सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ओम नमः शिवाय। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है और उस मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले 3 महा उपायों का आपके सम्मुख में वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहला उपाय जो कि है कर्ज मुक्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए। पर उसके पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना है। वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो वो कार्य क्या है? इस कार्य में इस उपाय में आपको 7 चने की दाल लेनी है। जो चने की दाल आती है आपके घर में, रसोई घर में चने की दाल मिल जाएगी। ये चने की दाल लेनी है, 7 चने की दाल। साथ में लेने हैं 3 शमी पत्र। 3 शमी पत्र के साथ में लेना है आपको एक बेलपत्र। अब ये तीनों वस्तुओं को लेना है और जब तीनों वस्तुओं को लेकर 7 चने की दाल, 3 शमी पत्र और एक बेलपत्र, इनको एक कलश के अंदर डाल लेना है जिसमें आपको जल भरना है और जल भरकर ये तीनों वस्तुओं को डाल लेना है। अब डालने के बाद में करना क्या है आपको, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाए, यानी कि दिन के समय आपको ये उपाय करना है। सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश करेगा वो 2:54 पर करेगा दिन के समय पे। उस समय पे आपको ये उपाय करना है। 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो आपको उपाय करना कैसे है, जैसे कि आपको आपकी छत पे जाना है और जहाँ पे सूर्य हो तो आपको आपके छत पे सबसे पहले तो उत्तर दिशा देखनी है। जिस भी साइड उत्तर दिशा हो उस तरफ आपको आपका मुख करके खड़ा होना है। अब आपको उत्तर दिशा में जल समर्पित करना शुरू करना है। कौन सा वाला जल? जिस कलश में आपने चने की दाल और 3 शमी पत्र, एक बेलपत्र डाल रखा है, तो उस कलश से आपको जल समर्पित करना शुरू करना है। अब जैसे मान लो ये उत्तर दिशा है, इस दिशा में आप जल समर्पित कर रहे हो और जल समर्पित करते करते बिना धार को रोके हुए, यानी कि कलश में से धार को तोड़ना नहीं है, लगातार जल समर्पित करना है और समर्पित करते करते आपको घूम जाना है सूर्य की तरफ, यानी कि सूर्य की तरफ घूम जाना है। उत्तर दिशा से हमको पूर्व दिशा में, जिस दिशा से सूर्य निकलता है, सूर्य उगता है, उस दिशा में घूम जाना है। और फिर जो बचा हुआ जल है कलश का, वो पूरा का पूरा सूर्य को देखते हुए समर्पित कर देना है। जो जल आपने समर्पित करा है, जो जमीन पे जल गिरा है, उसी जल को फिर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर छीटन कर लेना है। यदि किसी भाग पर रोग है तो उस रोग वाले भाग पर लगा लेना और साथ में आपके ऊपर छीटन कर लेना। जितना भी कर्जा होगा आपका वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अगला उपाय है कि मकर संक्रांति के दिन आप सूर्य को अर्घ अवश्य ही दें। जब सूर्य उत्तरायण हो जाए, यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाए, तो आपको सूर्य को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। साथ में अगला उपाय, यदि किसी नारी के शरीर में रोग है या फिर कोई नारी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही, यानी कि उसके स्तनों में दूध नहीं आ रहा है, या फिर कोई बच्चा चिड़चिड़ा है जो कि आपकी बात नहीं मानता है, उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। मकर संक्रांति 15 जनवरी के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल तो आप जानते ही हैं, सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है वो प्रदोष काल कहलाता है। उस प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। करना कैसे है, जो गुड़ होता है उस गुड़ में आपको पानी मिला के उसका लेपन बना लेना है। लेपन बना लेना और उस लेपन को आपके हाथ से शिवलिंग के ऊपर लगाना है। प्रदोष काल में शिवलिंग के ऊपर गुड़ से लेपन करना है। जो आपके हाथ में गुड़ हो, थोड़ी देर लेपन करने के बाद में जो आपके हाथ में गुड़ लगा हुआ हो उसको हटाना नहीं है, धोना नहीं है। फिर आपको करना क्या है, जो भगवान शंकर की चौखट है उस चौखट पे जाके बैठना है और भगवान अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि नारी अपने लिए उपाय कर रही है तो जो आपके हाथ में गुड़ लगा हुआ है, जिसको आपने धोया नहीं है, उसको चाट लेना है, यानी कि उसको खा लेना है। जो आपके हाथ में गुड़ लगा हुआ है, शिवलिंग पे से गुड़ नहीं उतारना। और यदि आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो उस बच्चे को चौखट पे बिठाकर उस गुड़ को खिला देना है, यानी अपने हाथ से उस गुड़ को चटवा देना है। यदि आप ये कार्य मकर संक्रांति के दिन कर लेते हैं तो जिस नारी को कोई रोग हो रहा है या फिर जो बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, उसकी चिड़चिड़ प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। अब मकर संक्रांति के दिन का ही अगला उपाय, यानी कि यदि आपको कोई रोग हो गया और डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो मकर संक्रांति के दिन थोड़े से तिल लीजिए। अब थोड़े से तिल लेने के बाद में
शिव मंदिर में जाना है आपको और ये तिल समर्पित करने हैं। प्रदोष काल में जाना है। तिल समर्पित करने के बाद में 108 रुद्राक्ष वाली माला लेनी है और इस एक माला का आपको जाप कर लेना है। रुद्राक्ष की माला का जाप कर लेना है और जाप करते समय आपको कौन सा मंत्र बोलना है? जो भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना है एक-एक रुद्राक्ष पे। जब 108 रुद्राक्ष का यानी कि 108 रुद्राक्षों की माला का ये जाप हो जाए, उसके बाद में जो आपने तिल समर्पित करे हैं, उन तिलों को लेकर वापस आ जाना। 3 दिन लगातार सुबह-सुबह बिना कुछ खाए उन तिलों को आपको खाना है। शरीर में कैसा भी रोग होगा, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया होगा, वह ऑपरेशन भी टल जाएगा और जो आपका शरीर का रोग है, वह भी समाप्त हो जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।